पवित्र बाइबल में हम एक बहुत ही विचित्र, एक बहुत ही अजीब किस्म के इंसान को देखते हैं जिसका नाम है शमौन जादूगर। अब शमौन जादूगर के जैसे बहुत से मसीही विश्वासी आज भी हमें कलीसियाओं में देखने को मिल सकते हैं। अब ये शमौन जादूगर कौन था, उसने क्या किया था, उसकी पूरी कहानी क्या है, आज हम इस वीडियो में देखेंगे, डिटेल से देखेंगे। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना और बहुत ही ध्यान से देखना। वचन से पढ़ेंगे प्रेरितों के काम अध्याय 8 वचन 21 से लेकर 23 तक। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर नंबर 8 वर्स 21 to 23। यहाँ पर लिखा है, संत पतरस यहाँ पर बात कर रहे हैं, कहते हैं इस बात में ना तेरा हिस्सा है ना भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है। इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है कि तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए, क्योंकि मैं देखता हूं कि तू पित्त की सी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। ऑलराइट, तो इस सारी आयत की, इन सारे वचनों की बैकग्राउंड क्या है, यहाँ पर क्या चल रहा है, चलिए शुरुआत से जानते हैं। तो ये जगह है जिसका नाम है सामरिया और ये इजराइल के अंदर पाई जाती है। तो इस जगह सामरिया में ये इंसान है जिसका नाम है शमौन और ये बहुत बड़ा जादूगर है और ये यहाँ पर जादू टोना करता है और इस सामरिया के लोगों को हैरान करता है, उन्हें चकित करता है और अपने आप को एक बड़ा इंसान बताता है कि मैं बहुत बड़ा महापुरुष हूँ, मैं ये सब कार्य, अद्भुत कार्य कर सकता हूँ। तो छोटे से लेकर बड़े तक वचन हमें बताता है कि सब लोग उसकी रिस्पेक्ट करते थे, उसका आदर करते थे और ये कहते थे लोग इस शमौन से कि ये इंसान, ये मनुष्य परमेश्वर की शक्ति है जो महान कहलाती है। तो इस तरह की सारी बातें लोग इस शमौन के बारे में कहते थे और वह उसे बहुत बड़ा मानते थे उसके अद्भुत कार्यों की वजह से। परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया जो कि परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने के लिए उसके पीछे लग गए। जब उन्होंने फिलिप्पुस को देखा परमेश्वर के अद्भुत कार्य करते हुए, परमेश्वर की गुड न्यूज़ लोगों को बताते हुए, तो सब लोग उसके पीछे लग गए। उन्होंने शमौन जादूगर को छोड़ दिया और फिलिप्पुस का पीछा करने लगे। सब लोग उससे बपतिस्मा लेने लगे और शमौन जादूगर जो कि खुद लोगों को पीछे लगाए हुए था, जो कि अपने आप को बहुत बड़ा कहलाता था, जो अद्भुत कार्य करता था, वह भी फिलिप्पुस के पीछे लग जाता है क्योंकि वह देखता है कि फिलिप्पुस के पास कुछ ऐसी अद्भुत ताकत है जो कि उसके पास नहीं है। इसलिए वह भी फिलिप्पुस के यानी परमेश्वर के बंदे के पीछे लग जाता है। वचन में क्या लिखा है, हम पढ़ते हैं 13 से 8 वचन 13। तब शमौन ने सव्य यानी खुद भी विश्वास किया, ईमान किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा। इन बातों को नोट करना, विश्वास किया, उसने बपतिस्मा लिया, फिलिप्पुस के साथ रहने लगा यानी संगति करने लगा। वह चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते हुए देखकर चकित होता था, हैरान होता था। वह सारे अद्भुत कार्यों को भी देख रहा था, चिन्ह चमत्कारों को भी देख रहा था। तो यहाँ पर होता क्या है कि जब ये सारा यहाँ पर काम चल रहा है, सामरिया में बहुत से लोग प्रभु यीशु को जान रहे हैं, बपतिस्मा ले रहे हैं, यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास कर रहे हैं। तो जब ये सारी खबर यरूशलेम में पहुँचती है, यरूशलेम जो कि हेड क्वार्टर था उस समय, तो वहाँ से संत पतरस आते हैं इन लोगों के साथ मीटिंग करने के लिए, इनके साथ मिलने के लिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब परमेश्वर के दास पतरस यहाँ पर आए हुए हैं तो वह लोगों के ऊपर हाथ रखते हैं और लोग पवित्र आत्मा को पा लेते हैं, क्योंकि इन लोगों ने बपतिस्मा लिया था, अब तक इन्हें पवित्र आत्मा नहीं मिला था। तो जब ये लोग पवित्र आत्मा को पा लेते हैं उनके हाथ रखने के द्वारा, वचन में लिखा है कि तब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से, वचन 18 में लिखा है, प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है। तो उनके पास रुपए लेकर आकर कहा। अब इस शमौन ने देखा कि वाह, ये तो बहुत ही बड़ा अद्भुत कार्य है। तो ये इंसान पैसे लेकर आता है और पतरस को देता है। अब इसके अंदर चल क्या रहा है कि मैं भी ये सारे ताकत हासिल करके लोगों को मैं फिर अपने पीछे लगा सकता हूँ और अपने लिए कमाई का साधन बना सकता हूँ, ताकि लोग मेरे पीछे भी लग जाएं और मेरी जो कमाई है, मेरा जो पैसा है और ज़्यादा बढ़ने लगे। तो इस वजह से वह पैसे लेकर इनके पास आता है। और आज भी कलीसियाओं में बहुत से ऐसे शमौन जादूगर के जैसे प्रॉफिट हैं जो कि पवित्र आत्मा का रेट लगाते हैं, चमत्कारों का रेट लगाते हैं, रुपया मांगते हैं।
प्रार्थना करने के लिए रुपया मांगते हैं, लोगों के लिए प्रोफेसी भविष्यवाणियां करने के लिए पैसा मांगते हैं। तो जब ये सब कुछ शमौन जादूगर पतरस से आकर कहता है, तो आगे वचन में लिखा है कि ये अधिकार मुझे भी दो। ये अधिकार मतलब कि हाथ रखकर लोगों को पवित्र आत्मा देने का, ये अधिकार मुझे भी दो। शमौन जादूगर पतरस से कह रहा है कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। तो पतरस ने उससे कहा, वचन 20, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो जाएं, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया है। फिर आगे जो वचन हमने पढ़ा है, इस बात में ना तो तेरा हिस्सा है ना भाग है, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है। हम एक क्लिप है जो हमने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाई थी शमौन जादूगर के ऊपर, और चिन्ह चमत्कार बिकाऊ के लिए नहीं है, इसके ऊपर हम इस छोटी सी क्लिप को देख लेते हैं। गिफ्ट्स और पवित्र आत्मा की सामर्थ बिक्री के लिए नहीं है। शमौन जादूगर उस सामर्थ का मोल लगा रहा था, जो सामर्थ जो गिफ्ट्स पवित्र आत्मा ने मुफ्त में दिए हैं। और इस काम के लिए पतरस ने उसे डांटा। लिखा है कि पतरस ने उसे डांटा, और अगर पतरस ने पवित्र आत्मा के गिफ्ट्स नहीं बेचे तो हाय उन पर जो आज पवित्र आत्मा के वरदानों की कीमत लगा रहे हैं। तो आप ये निश्चय जान लें कि अगर कोई अपने आप को प्रॉफिट या अपोस्टल कहने वाला पवित्र आत्मा के गिफ्ट्स और सामर्थ को बेच रहा है, उनकी कीमत लगा रहा है, तो वह गारंटीड झूठा नबी है। पवित्र आत्मा के कामों पर कीमत लगाना बंद करो। परमेश्वर के घर को बिजनेस मत बनाओ। बाइबल में नए नियम में एक भी ऐसा वचन हमें देखने के लिए नहीं मिलता है जहाँ पर यह लिखा हो कि प्रेरितों ने चमत्कारों को, आशीषों को, चंगाई को बेचा या प्रार्थना करने के लिए किसी से पैसा लिया। वरन उन्होंने डांटा उन लोगों को जो पैसा देकर पवित्र आत्मा के वरदानों को खरीदना चाहते थे। तो सावधान रहिए, पवित्र बाइबल को अपना मित्र बनाइए और वचन का अध्ययन करें। कोई आपको गुमराह न करने पाए। God bless you. ओके, तो पतरस इसे कहता है कि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है। परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है। वाह, ये शमौन जादूगर कौन था? जब हम वचन में पीछे पढ़कर आए हैं, यहां पर लिखा है कि उसने विश्वास किया। वचन 13, सवै भी विश्वास किया, मतलब कि वह एक विश्वासी था। फिर आगे लिखा है कि उसने बपतिस्मा भी लिया है और विश्वास भी किया है। एक विश्वासी है जिसने बपतिस्मा लिया हुआ है। आज कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे भाई बहन हैं जो बपतिस्मा भी लिए हुए हैं, विश्वास भी किए हुए हैं, कहते हैं कि हम विश्वासी हैं, लेकिन उनका मन परमेश्वर के आगे सीधा अभी तक भी नहीं है। उनका मन अभी तक भी उन्हीं चीज़ों के पीछे लगा हुआ है जो पहले वह जिनके पीछे भागते थे। अभी भी उन्हीं चीज़ों के पीछे वह भाग रहे हैं। उनका मन अभी तक परमेश्वर के सामने, खुदा के सामने शुद्ध या सीधा नहीं हुआ है। भले ही उन्होंने अपने आप को विश्वासी कहलाना शुरू कर दिया है, भले ही अपने आप को मसीही कहलाना शुरू कर दिया, भले ही उन्होंने बपतिस्मा भी ले लिया है, अभी तक परमेश्वर के सामने वह सीधे नहीं हुए हैं। फिर वचन 13 में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर यह भी लिखा है कि वह उन यानी फिलिप्पस के साथ रहता था, बड़े बड़े सामर्थ के काम होते हुए भी देखता था। आज कितने बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं कलीसियाओं में, चर्चेस में, यीशु के नाम में, और बहुत से लोग इन चमत्कारों को देखते हैं और हैरान होते हैं ये सारे चमत्कार के देखकर कि वाह, परमेश्वर कितना बड़ा कार्य कर रहा है। मतलब बहुत खुश होते हैं। आप सब देख सकते हैं इसे इंटरनेट के ऊपर। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं, अब हम नहीं जानते किसी के दिल की हालत क्या है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं, आप जानते हैं, अगर आप भी इन लोगों में से एक हैं कि जो बपतिस्मा भी लिए हैं, विश्वास भी किए हैं और चिन्ह चमत्कारों को देखकर परमेश्वर की महिमा भी करते हैं, लेकिन अभी तक आपका मन परमेश्वर के सामने सीधा नहीं हुआ है। अब तक आपने मसीह यीशु को नहीं पहना है, अब तक आप एक नई सृष्टि नहीं बने हैं, अब तक आप नए सिरे से पैदा नहीं हुए हैं। आपका विश्वास करना, बपतिस्मा लेना काफ़ी नहीं है जब तक आप या मैं नए सिरे से पैदा नहीं होते हैं, जब तक हम मसीह यीशु को नहीं पहनते हैं। यस, विश्वास करना बहुत ज़रूरी है और बपतिस्मा लेना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्या आप नए सिरे से पैदा हुए हैं? क्या आप नई सृष्टि बन गए हैं? क्या आपने मसीह यीशु को पहन लिया है? क्या आपका मन परमेश्वर के आगे सीधा है?
वचन 22 में पतरस कहते हैं, इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, उसे पश्चाताप करने के लिए कहा। पतरस ने शमौन को पश्चाताप करने के लिए कहा कि मन फिरा, रिपेंट कर। वचन में ये कभी पहले नहीं लिखा था कि उसने रिपेंट किया, पश्चाताप किया। उसने यही लिखा है कि बस विश्वास किया और बपतिस्मा लिया। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपने मन फिराया है, आपने पश्चाताप किया? आप कहेंगे कि पश्चाताप का मतलब क्या है? जब हम बाइबल में देखते हैं तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर परमेश्वर है तो वह पश्चाताप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम पुराने नियम में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने मन फिराया, पश्चाताप किया, रिपेंट किया, इंग्लिश में लिखा है। तो परमेश्वर ने रिपेंट कैसे किया? रिपेंटेंस का मतलब, मन फिराने का मतलब है कि अपना मन बदल लेना, अपना विचार बदल लेना। मतलब कि मैंने कुछ करने का सोचा था कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, यहाँ जाऊँगा, लेकिन मैंने अपना मन बदला कि नहीं, अब मैं वो काम नहीं करूँगा। इसी प्रकार परमेश्वर ने जैसे ये सोचा था कि मैं नीनवा शहर को बर्बाद कर दूंगा, लेकिन क्योंकि निनवे के लोगों ने पश्चाताप किया, निनवे के लोगों ने मन फिराया, निनवे के लोग परमेश्वर के आगे झुक गए, वह हम्बल हो गए परमेश्वर के सामने और सारी बुराई से उन्होंने मन फिरा लिया, इसलिए परमेश्वर ने भी वो काम करने से मन फिरा लिया जो करने के लिए उसने सोच रखा था। इसी प्रकार मन फिराव का यानी पश्चाताप का मतलब है कि आप अपने विचारों को बदल लेंगे। जो आप कर रहे थे, जो करना चाहते थे, जो करने के गोल थे, इच्छाएं थी, वो अब आपकी इच्छाएं खत्म हो गई हैं। अब आपका मन वो करने के लिए कहेगा जो परमेश्वर का वचन कहता है, जो परमेश्वर कहते हैं करने के लिए। इसलिए यहाँ पर पतरस इससे कह रहे हैं कि मन फिरा और प्रभु से प्रार्थना कर, पश्चाताप कर, प्रभु के आगे प्रार्थना कर। संभव है कि तेरे मन का विचार क्षमा किया जाएगा, कि मतलब प्रभु तुझे माफ कर देंगे अगर तू पश्चाताप करता है। तो मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, हो सकता है आपने विश्वास किया हो सकता है आपने बपतिस्मा भी ले लिया हो सकता है आप कलीसिया का एक संगति का भी हिस्सा हो जैसे ये शमौन जादूगर था, हो सकता है आप बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार देखकर हैरान भी होते हो, लेकिन आपका मन परमेश्वर के सामने सीधा नहीं है। और अगर ऐसा आप हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज तौबा कीजिए, आज पश्चाताप कीजिए, रिपेंट करें, मुड़ें अपने विचारों से, अपनी सोचों से और अपने ख्यालों से, और जो परमेश्वर और उसका वचन कहता है वो करें, और परमेश्वर आपको क्षमा करेंगे। आप चाहे गलतियां की हैं, चाहे गुनाह किए हैं, बपतिस्मा लेकर भी, विश्वास करके भी, संगति में रहकर भी, आज आपके पास समय है। आज आपको खुदा ने अपॉर्चुनिटी दी है कि आज आप अपने गुनाहों से, अपनी सारी गलतियों से पश्चाताप करें, प्रार्थना करें, और वचन में जैसे पतरस ने शमौन से कहा कि परमेश्वर तुम्हें जरूर क्षमा कर देंगे। वचन आगे लिखा है 23 में, क्योंकि मैं देखता हूं कि पित्त किसी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में तू पड़ा है। वह अभी भी बंधन में पड़ा था, भले ही उसने विश्वास कर लिया था, भले ही उसने बपतिस्मा ले लिया था, भले ही वह एक संगति का हिस्सा बन गया था, भले ही वह चिन्ह और चमत्कार देखता था, लेकिन अभी भी वह अधर्म के बंधन में पड़ा हुआ था। क्या आप ऐसे हैं कि विश्वास करके बपतिस्मा लेकर संगति का हिस्सा बन के चिन्ह चमत्कारों को देखकर भी आप फिर भी बंधनों में पड़े हुए हैं? बंधन, बुराई के बंधन, गुनाह के बंधन, चिंताओं के बंधन, परेशानियों के बंधन, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के बंधन, किसी भी तरह के बंधन में अगर आप पड़े हुए हैं तो आपको पश्चाताप करने की जरूरत है। परमेश्वर के सामने अपना मन सीधा करने की जरूरत है, जैसे इस पूरी कहानी में हम देखते हैं। तो मेरे प्रिय भाइयों, मेरी बहनों, यहाँ पर बहुत कुछ है जो हमें शमौन जादूगर की ज़िंदगी से देखने को मिल सकता है और सीखने को मिल सकता है। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत कुछ सीख गए होंगे। मुझे दोबारा से ये सारी बातें रिपीट करने की, दोहराने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ इस मैसेज से अगर आप कुछ सीखे हैं तो इसे शेयर जरूर करना। मैं थोड़ा इसको संक्षेप में बताना चाहूँगा, नटशल में, ताकि आप फाइनली समझ जाएं कि शमौन जादूगर विश्वासी था, बपतिस्मा लिया था, संगति का हिस्सा था और संगति में चिन्ह चमत्कारों को भी देखता था, लेकिन अभी तक उसका मन परमेश्वर के सामने सीधा नहीं था, शुद्ध नहीं था। अभी तक उसने अपने आप को अंदरूनी तरफ से नहीं बदला था, अभी तक वह नए सिरे से पैदा नहीं हुआ था, अभी तक उसने मन फिराव यानी पश्चाताप नहीं किया था। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आप नए सिरे से पैदा हुए हैं? क्या आपके मन के विचार बदलना शुरू हो गए हैं? क्या आपने पुरानी इंसानियत को उतार कर नई इंसानियत यानी मसीह यीशु को पहन लिया है? क्या आपका मन परमेश्वर के सामने सीधा है और शुद्ध है?
अगर नहीं तो आज पश्चाताप कीजिए, प्रार्थना कीजिए परमेश्वर के सामने, और परमेश्वर प्रभु यीशु आपको जरूर क्षमा करेंगे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू अगेन।